वे महानतम निर्देशक और परिकल्पनाकार थे। वे एक संपूर्ण रंग पुरुष थे। इसकी प्रशंसा उनके विरोधी भी करते थे। भारतीय रंगमंच के महान शिल्पी इब्राहिम अलकाजी। इब्राहिम अलकाजी की दृष्टि ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को नई पहचान दी। उनका कड़ा अनुशासन और गहरी संवेदनशीलता ने पीढ़ियों के कलाकारों को गढ़ा। तुगलक, आषाढ़ का एक दिन और अंधा युग जैसे 50 से अधिक नाटकों के मंचन से उन्होंने भारतीय थिएटर को अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयां दी। कला के पारखी अलकाजी ने आर्ट हेरिटेज गैलरी के जरिए भारतीय कला को नया आयाम भी दिया। इस साल उनकी जन्मशती मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली भी अपने संस्थापक की याद कर रहा है। वो व्यक्तित्व जिसकी वजह से यहाँ की विरासत जिंदा है। हमने उनके बारे में विद्वान लेखक और रंग समीक्षक डॉक्टर जयदेव तनेजा से बात की। वे न सिर्फ अलकाजी से जुड़े रहे बल्कि उनके कई अहम नाटकों की समीक्षाएं भी लिखी। इब्राहिम अलकाजी हमारे समय के महानतम निर्देशकों में मैं मानता हूँ। शंभू मित्रा हो या अलकाजी हो या हबीब तनवीर भी हो, लेकिन अलकाजी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हबीब हो या शंभू मित्रा हो, उन्होंने अपनी विरासत नहीं छोड़ी। अलकाजी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, बड़े बड़े पार्श्वकर्मियों की एक पूरी फौज तैयार कर दी, जो अपने अपने गांव में, शहरों में जहां से लौटे थे, उनके वहां पहुंचकर उन्होंने थिएटर को शुरू किया और इस तरह से सारे देश में सैकड़ों एक्टर्स और कलाकार पैदा किए। इसलिए अलकाजी बाकी सबसे अलग हो जाते हैं, चाहे उत्पल दत्त हो, चाहे शंभू मित्रा हो, चाहे हबीब तनवीर हो, चाहे कारंजी हो। कारंजी ने तो फिर भी कुछ शिष्य बनाए, लेकिन इन लोगों ने कोई विरासत नहीं छोड़ी अपनी। तो मैं इस बात को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। ये अलकाजी अकेले नहीं है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। कलकत्ता में बॉटनी गार्डन में एक पेड़ है जिसमें मूल जो तना था वो खत्म हो गया है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं, उन लोगों ने, उन शाखाओं ने उन पेड़ों को थाम रखा है, पूरे पेड़ को। इतना बड़ा बरगद का पेड़ है वो। तो अलकाजी बेशक आज नहीं है, लेकिन उनके शिष्य जो हैं वो सारे देश में आज उनके नाम को और उनके काम को जिंदा रखे हुए हैं। उनका परिवार तो है ही, चाहे अमाल हो, चाहे फैजल हो, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बहुत बड़े और अच्छे एक्टर्स और कलाकार हिंदी रंगमंच को दिए, बल्कि भारतीय रंगमंच को दिए। तमाम आर्टिस्ट अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम करते रहे।